अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। बताया था कि नेक्स्ट डे मेरी बेटी का टेस्ट है, तो हम बस टेस्ट के लिए स्कूल गए थे कि उसका टेस्ट होना था। तो बस वेट कर रहे थे हम वेटिंग एरिया में कि उसका टेस्ट हो। तो टेस्ट फिर उसका हो गया था। तो टेस्ट दे के फिर हम आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि संडे को हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होता है, तो संडे से वर्किंग डे होता है। तो इसलिए वो कह रहे थे कि संडे को बताएंगे। तो देखिए संडे को वो बताएंगे, अल्लाह करे क्लियर हो जाए तो फिर इसका एडमिशन हो जाए, ताकि स्कूल जाना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका टाइम वेस्ट हो गया है। तो देखिए अल्लाह करे, दुआ करें आप सबके इसका टेस्ट अच्छा हो और ये क्लियर कर जाए। उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह ताला क्लियर कर लेगी। कह रही थी कि बहुत अच्छा हुआ है, तो आगे अल्लाह के सुपुर्द। तो तबीयत ठीक नहीं थी तो हॉस्पिटल जा रही थी। तो मैंने कहा चलें, फ़र्स्ट टाइम ही है कि ओमान के किसी हॉस्पिटल में जा रहे थे। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाते हैं कि ओमान का हॉस्पिटल कैसा है। हमारे साथ रहिए। Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we ये हम पहुंच चुके थे, ये सामने ही हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल है और ये इसकी पार्किंग। तो बस गाड़ी पार्किंग में लगा रहे थे। तो ये हॉस्पिटल है बदरुस्समा, हॉस्पिटल बदरुस्समा। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है ये। यहाँ पे हम लोग बैक साइड से आए थे, फ्रंट इसकी दूसरी साइड पे है। वहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग है और एंट्रेंस और इमरजेंसी वगैरह भी उस साइड पे है। तो ये जिस साइड से हम आए थे तो हमें इसकी बैक साइड करीब लगी। तो फिर तो बस ये अंदर जा रहे थे हम। तो ये इसकी एंट्रेंस थी यहाँ से। तो जैसे हम अंदर गए तो अंदर काफ़ी रश था। तो फिर मैं अंदर की वीडियो तो नहीं बना सकी क्योंकि रश था और शोर भी बहुत ज़्यादा था। तो बस डॉक्टर को चेक करवा के हम आ गए। ये हॉस्पिटल के सामने ही मार्केट है, लुलु मार्केट। तो मुझे कुछ सामान ज़रूरी चाहिए था, कुछ चीज़ें। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा यहाँ पास में मरकज़ रियाल, तो उसके बारे में मैंने सुना था कि काफ़ी अच्छी मार्केट है और काफ़ी अच्छी चीज़ें और रीज़नेबल मिल जाती हैं। तो मैंने कहा चलें, वो पास में ही थी, तो मैंने कहा कि चलें उधर से ही देख लेते हैं। तो बस मैं पार्किंग की तरफ ही मैं जा रही थी, हस्बैंड तो मेरे पहले चले गए थे। तो यहाँ पे क्योंकि लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग होती है तो मुझे यही मैं कंफ्यूज हो जाती है हमेशा। मैं लेफ़्ट हैंड की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान में तो राइट हैंड होती है, तो हमेशा जो है वो मैं राइट हैंड की तरफ जाती हूँ। तो फिर अक्सर मैं डोर ओपन भी कर लेती हूँ तो हस्बैंड कहते हैं हाँ क्या हो गया। तो फिर ख्याल आता है कि ओहो उस साइड से मुझे आना था। तो यहाँ पे क्योंकि लेफ़्ट हैंड है तो इस वजह से ये कन्फ्यूजन अक्सर हो जाती है हमें। तो बस गाड़ी में बैठ रही थी, तो फिर मैंने कहा कि चलें थोड़ा मार्केट में जाती हूँ, देखती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या है, और जैसे सुना था कि वैसे ही है। तो ये हम पार्किंग में रुके थे। एक चीज़ जो मैंने आपसे बतानी है कि यहाँ पे रूल्स बहुत अच्छे हैं, ट्रैफिक के रूल्स बहुत ही अच्छे हैं और हर कोई इनको फॉलो करता है, और मेरे ख़्याल से करना भी चाहिए। हर जगह ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। हालांकि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी आपको कहीं नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिर भी लोगों में एक वो चीज़ है कि हमने ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना है, पाबंदी करनी है, उसके पाबंद रहना है। ये मुझे फ्लावर नज़र आए यहाँ पे बिल्कुल सेम जैसे पाकिस्तान में, ये पिंक कलर के और वाइट बहुत अच्छे लग रहे थे। तो जहन में यही ख्याल आ रहा था कि देखें इनकी हर धरती इनकी है, हर मुल्क हर ज़मीन का कोना इनका है। सुबहान अल्लाह कि ये हर जगह इनके लिए कोई वो चीज़ नहीं कि ये पाकिस्तान में के लिए, ओमान के लिए, दुबई के लिए, अमेरिका या उधर के लिए। ये हर जहाँ आपको मिलेंगे, जहाँ पे भी आप चले जाएं, दुनिया के जिस कोने में आप चले जाएं, ये सब आपको हर जगह मिलेंगे। तो बस हमारी लाइन जो है सिग्नल वो खुल चुका था,
और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ फ़ास्ट लेन जो होती है, और आप तब तक ही उसमें रह सकते हैं जब तक आपने ओवरटेक करना है। जब जैसे ही आप ओवरटेक कर लेते हैं तो आप अपनी लाइन चेंज कर लेते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह जैसे हम अपने मोटरवे पे करते हैं, वो यहाँ पे वही कानून जो है वो हर तरफ फॉलो हो रहा होता है, हर स्ट्रीट पे, हर जगह। तो अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ, तो मुझे ईज़ी लगा कि यहाँ पे ड्राइविंग करना ईज़ी है, कि हर कोई अपनी लाइन को और अपने रूल्स को फॉलो कर रहा होता है, तो फिर आपके लिए ईज़ी हो जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस आपको कहीं नज़र नहीं आएगी, लेकिन कैमरे आपको यहाँ पे हर सिग्नल पे, हर चौक पे आपको कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो चेक नहीं कर रहे, आपको देख नहीं रहे, ये चीज़ यहाँ पे है। और यहाँ पे अगर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो भी जाता है, तो आप तब तक अपनी जगह पे ही रहेंगे जब तक पुलिस नहीं आ जाती। और फिर पुलिस आएगी तो फिर वही फ़ैसला करेगी कि गलती किसकी, और जिसकी गलती होगी फिर उसको जुर्माना देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है, तो जिस गाड़ी की गलती होगी वो आपको उसका पूरा पूरा फ़ाइन देगा। तो अच्छी बात है। तो पाकिस्तान में तो बस लग गई गाड़ी, बस थोड़ा सा बोले बाले किया और बस ये जा और वो जा। तो अच्छी बात है, करना चाहिए, होना चाहिए। हमारे मुल्क में भी इन चीज़ों को होना चाहिए। अगर हम भी यहाँ पे आते हैं तो हम जैसे लोग भी फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये देखें, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये कैमरे लगे हुए हैं। ऐसे ही हर सिग्नल पे कैमरे हैं, और हर कुछ किलोमीटर के बाद जो है वहाँ पे कैमरे इन्होंने लगाए हुए हैं। तो बस होता है थोड़ा सा हमें कि ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए, लेकिन वही बात है कि हमारे मुल्क में बस कानून कोई नहीं है। बस जान पहचान में आप दे के और आप निकल गए, कुछ दे दिला दिया और आप निकल गए। गलती दोनों तरफ से भी है, हमारे हुक्मरानों की भी और हम लोगों की भी, कि हम लोग भी जो है वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो लोग भी बस दे दिला के जो है वो इस चीज़ को फारी। और जहाँ पे ये चीज़ होगी तो वहाँ पे कहाँ पे कानून आपका फ़ॉलो हो सकेगा, या आप उसकी कवानीन पे आप अमल करेंगे। होना चाहिए ऐसा। अल्लाह करे कि कोई ऐसा हुक्मरान हमारे मुल्क में आए जो इन चीज़ों पे थोड़ी सख्ती करे, और ये चीज़ें हर एक को और हर जैसों के लिए, चाहे वो अमीर हैं गरीब हैं, सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। तो फिर ही वो ममालिक तरक्की करते हैं। अदरवाइज़ बस अल्लाह रहम करे, हम तो यही कह सकते हैं। तो बस यही ये सामने मरकज़ रियाल, बस हम पहुंचने ही वाले थे। तो ये मरकज़ रियाल सामने आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी बड़ा है ये मरकज़ रियाल। ये देखिए लिखा हुआ भी है मरकज़ रियाल। यहाँ पे 100 बैसा बैसा यहाँ पे कहते हैं, 100 बैसा से लेके और 1 रियाल तक हर चीज़। 1 रियाल से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 2 रियाल के अंदर अंदर आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। तो बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाई मेरे हस्बैंड ने, तो मैंने कहा इतनी ज़ोर से आप ब्रेक लगाई आपने कि मैं डर गई। तो कहती अच्छा है, तुम्हें मौका देता हूँ कि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बोलती रहो, नेकियां कमाओ। मैंने कहा वो तो वैसे ही बिस्मिल्लाह निकल जाती है मुँह से। तो ये मेकअप का पूरा डिपार्टमेंट था, और बहुत मेकअप था यहाँ पे, हर तरह के ग्लिटरी शिमरी मैट हर तरह के थे। और ये ये किक्कू का ब्रांड है जो मेरा भाई बाहर से लेके आता है, ये इटली का आई थिंक ब्रांड है। तो वो भी था, रेप्लिका ही थे ये, लेकिन रेप्लिका भी ये अच्छी क्वालिटी में थे। ये देखिए ये मिरर था, मैंने पाकिस्तान से ऐसा ही सेम लिया था, बहुत अच्छा है ये। एक साइड से आपको नॉर्मल दिखाता है और एक साइड से आपको बड़ा दिखाता है, आपकी हर चीज़, आपका हर फेस जो है वो क्लियर और बड़ा बड़ा दिखाता है हर चीज़ को। तो यहाँ पे ये मस्कारा भी थे, लाइनर भी थे, हर चीज़ थी यहाँ पे। और अच्छा यानी कि रेप्लिका था, अच्छा था, क्वालिटी वाइज अच्छा था। तो ये सीज़र वगैरह थे, मुझे सीज़र भी चाहिए थी एक अपनी किचन के लिए। तो ये मैं देख रही थी, काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे सीज़र्स की, छोटी भी थी बड़ी भी थी, सब भी थी। बस मुझे कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मुझे किचन के लिए चाहिए थी, कभी पैकेट वगैरह खोलना होता है मसालों का, तो फिर वो सम टाइम हाथ से नहीं खुलता, ज़रूरत पड़ती है आपको किचन में सीज़र की। तो बस मैंने वही सीज़र लेनी थी, बस यही डिसाइड नहीं हो पा रहा था। हस्बैंड कहते ये ले लो, मैं कहती वो ले लो, तो समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी लूँ। तो फिर फाइनली फ़ैसला तो फिर हस्बैंड का ही हुआ, कि वही जीतते हैं हमेशा, कि उनके कहने पे फिर मैंने जो उन्होंने कहा तो बस फिर मैंने वो फ़ाइनल की, फिर हमने वो ली। तो ये सारे देखें, ये रेज़र वगैरह थे, ये ऑयल थे, और ये टूथपिक और हर चीज़ थी यहाँ पे।
और ये पाउचेस थे मेकअप के और इनके, और ये एरिया सारा, ये देखिए सारे पोनीज़ वगैरह थी कलरफुल सी बच्चियों के लिए। ये छोटे छोटे पर्स थे बच्चियों के लिए। तो मेरी ईमान को तो कभी शौक़ आता है, अदरवाइज़ तो वो नहीं, जब शौक़ होगा तो बस चाहिए, वरना इस्तेमाल नहीं करती ऐसी चीज़ें। ये देखेंगे बैंड वगैरह, ये सारे सेट थे। ये जैसे मैं आपको अब दिखा रही हूँ, ये देखेंगे ऐसे 2 क्लचर थे साथ, और ये एक बैंड था, और अच्छा था 1 रियाल में। और क्या चाहिए आपको, कि ये जो आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए, इससे सस्ता और क्या आपको मिलेगा। तो ये हेयर बैंड वगैरह थे, 3-3 के सेट थे और डिफरेंट कलर्स में थे। तो काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे, हर कलर में था, आपकी मर्ज़ी आप जो भी लें। बीट्स वाले भी थे और रिबन वाले भी थे, और हर क्वालिटी थी, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। और ये धागे वगैरह थे, ये धागे सुई वगैरह जो ये पैक पैक थे। तो ये भी मुझे अच्छे मुनासिब लगे, सही लगे कि चलें आप ये ले सकते हैं। तो ये जैसे ये एक पैक था, इसमें ये सुइयाँ भी थी और ये क्लिपर भी दिया हुआ था इन्होंने। तो और ये धागे वगैरह थे डिफरेंट कलर्स के। तो अच्छा है, लेके आप रख लें घर में किसी भी बॉक्स में डाल के, तो ये तो ज़रूरत पड़ती ही है आपको। तो ये देखें, और ये मुझे अम्मा याद आ गई कि अम्मा ये ऊन कि वो स्वेटर्स वगैरह बनाती रहती हैं, साइज़ की सिलाई भी थी। तो सारे कलर्स में थी और बड़ी खूबसूरत लग रहे थे, सारे कलर्स बहुत ही खूबसूरत ब्राइट कलर्स थे। बस ये सारी ऐसी ही चीज़ें थी यहाँ पे। और ये देखें जी, सोना ही सोना, कैस कितना सोना है। बस आपकी बहन तो बस अमीर होने वाली है ये सारा सोना लेके। तो ये सेट थे गोल्डन, और ये मालाएँ आपको पता ही है अरब ममालिक में ऐसे ही पहनती हैं जो यहाँ की शहज़ादियाँ, और इतना गोल्ड। और यहाँ पे आप पहन भी सकते हैं, आपको कोई ये डर नहीं कि स्नैचिंग हो जाएगी या डर डर के आप पहनो, वो चीज़ नहीं है। तो ये सारा गोल्ड की चीज़ें थी, बाकी भी थी ये छोटी छोटी सी, और हर स्टाइल में थी, पर्ल्स में थी और हर चीज़ में। और ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत लगा और अच्छा गोल्डन कलर था, और क्वालिटी भी अच्छी थी। ये नहीं कि बहुत ही हल्का, ये प्लास्टिक के ऊपर अगर मैं कहूँ कि उन्होंने पेंट किया, नहीं, अच्छी क्वालिटी अच्छी चीज़ थी, कि ब्लैक होने वाली नहीं थी। तो ये सारी ज्वेलरीज़ वगैरह यहाँ पे थी। ये बैंगल्स थी बच्चियों के लिए, बड़े भी पहन सकते हैं, साइज़ेस थे। और यहाँ के ये माला सेट थे, और अच्छे लगे मुझे ये ना, ये लॉन्ग माला अगर आप पहनना चाहें प्लेन ड्रेस के साथ। और ये देखिए, ये बच्चियों के लिए अगर आप फ्रॉक्स के साथ उनको या आप वो वेयर करें तो अच्छे लगेंगे। ये वाले भी मुझे अच्छे लगे, इसमें ये देखें कलर्स वगैरह भी थे, डिज़ाइन भी थे, और अच्छे थे, खूबसूरत थे ये। तो ये बल्कि ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी इनकी। तो मैंने तो फ़िलहाल नहीं लिए क्योंकि ईमान इतना पहनती नहीं है। तो लेकिन ये कि बच्चियाँ अगर पहने तो उनके साथ बड़े भी पहन सकते हैं। आप बड़े भी जो हैं वो पहन सकते हैं। अबाया अगर आप प्लेन अबाया पहन रहे हैं, उसके साथ आप वेयर करेंगे, फंक्शन में जा रहे हैं, किसी डिनर पे जा रहे हैं, तो आप थोड़े से स्टाइल आप कैरी कर सकते हैं। ये पोनियाँ वगैरह थी, ये सारा सेशन जो था ये पोनियों का था। इसमें ये बीड्स वाली भी थी, पर्ल वाली भी थी। ये सारी बच्चियों के लिए पोनियाँ बहुत अच्छी कलरफुल में थी। ये सारे क्लचर्स थे, छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में, और काफ़ी अच्छे खूबसूरत थे, और हर कलर में था, जो मर्ज़ी आप लें। ये देखिए, छोटे साइज़ में भी थे, बड़े साइज़ में भी थे, और काफ़ी सारे थे, काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे, और अच्छे थे। तो ये क्रॉकरी का डिपार्टमेंट यहाँ पे जब हम आए, तो ये देखें फ्रूट्स बास्केट थी, अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। तो ये आप रख सकते हैं, डाइनिंग पे रख सकते हैं। ये बास्केट्स थी, तो ये भी मुझे अच्छी लगी। स्पेशली मुझे ये वाली जो थी ये ज़्यादा अच्छी लगी। ये कपड़े की उसकी थी, वॉशेबल, आप धो भी सकते हैं, और रोटियों के लिए यूज़ कर लें किसी भी, तो ये अच्छी थी, किसी भी उसके लिए यूज़ हो सकती हैं। ये डाइनिंग पे आप रख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी जैम की बॉटल, अचार की बॉटल, कोई भी आप रख सकते हैं। और ये भी ऊपर से इसका जो था ये कवर, आप इसको उतार के, इसको वॉशेबल है, इसको आप वॉश कर सकते हैं। तो अच्छा लगा था ये भी मुझे ना, ये भी एक अच्छी चीज़ थी। सबसे बेस्ट चीज़ यही कि ये इसका कपड़ा आप उतार के इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको वॉश कर सकते हैं। तो ड्रेसिंग के ऊपर रख सकते हैं, इसमें परफ्यूम्स वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं। और ये मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाऊं, मेरी नज़र इन पे पड़ी तो मुझे वो टाइम याद आ गया जब सपेरे आया करते थे, और उनके पास ये ऐसी पटारियाँ होती थी, जिसे पटारी कहते हैं।
और इसमें सांप होते थे। तो मुझे बिल्कुल वही फीलिंग्स और वही आई कि मैं इसका ढक्कन उठाऊँगी तो इसमें से सांप निकलेगा। तो इससे ही मैंने उठाया इसका कैप ऊपर से, तो ऐसी फीलिंग आई कि जैसे अभी सांप फैलाए और सामने होगा। तो इसी तरह की उनके पास होती थी ना सांप सपेरों के पास, जिनको वो पटारियाँ कहते थे और खुलते थे। और ये रोटी के लिए यूज़ होती है, ये भी सांप, वो तो सांप ही रखते थे कि रोटियों के लिए यूज़ होती थी। देखिए वो टाइम जब आपकी नज़र के सामने वो चीज़ आई तो आपको वो टाइम याद आ जाता है कि ये सारी चीज़ें। और ये ज़्यादा मछलियों के पास होती, मछलियाँ वगैरह पकड़ने के लिए और उसके लिए यूज़ होती हैं। और कुर्बानी में जब हम गोश्त वगैरह कटिंग करते हैं तो उसके लिए बड़ा ईज़िली ये काम आ जाती हैं। और ये थी, ये देखिए छोटी पटारियाँ भी थीं, छोटी-छोटी पटारियाँ कलरफुल सी। तो ये भी मुझे अच्छी लगी। कुछ भी रख सकते हैं आप इसमें। आप क्या इसमें कोई अपनी पोनियाँ डाल लें, गजरे छोटे डाल लें, कोई इस तरह की चीज़, कोई की वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ आप डाल लें। वैसे भी ना भी डालें, ऐसे आप रख लें डेकोरेशन के तौर पे, अच्छी लगेंगी। तो ये बर्तन थे यहाँ पे। तो ये बर्तनों वाला एरिया था, सारे ये प्लास्टिक के कंटेनर्स और बास्केट्स और ये सारे, ये प्याज आलू की बास्केट थी, चेयर्स वगैरह थे और ये सारे बाल्टियाँ थी, मग वगैरह ये सब थे। और ये पॉट थे कि आप प्लांट्स वगैरह इसके ऊपर रख सकते हैं। ये वो कंटेनर थे कि इसके ऊपर रख के आप कहीं पे भी रख दें तो ज़रा नीट खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लग रहे थे, मुझे अच्छे लगे ये कि लेके प्लांट इसके अंदर गमला आप रखते हैं तो कहीं पे भी रखें घर के अंदर भी तो अच्छा लगेगा। तो ये थे, देखें ये बच्चों की ये चीज़ें थी। मुझे ये चाहिए था अपने लिए, वॉशरूम के लिए चाहिए था, तो फिर मैंने एक ये ले लिया था। और कलर मैंने यही लिया क्योंकि मेरे वॉशरूम में जो टाइल्स वगैरह थी वो इसी कलर की थी। हस्बैंड ने अपनी तसल्ली करनी थी, ऊपर पाँव रख के चढ़े पूरा के वज़न बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं, तो ठीक थे। तो ये देखेंगे सारी ये बाल्टियाँ कंटेनर कह लें वो थे ऊपर कवर के साथ। और ये क्रॉकरी थी, ये कप थे छोटे छोटे से, ये कहवे के लिए यूज़ होते हैं यहाँ पे क्योंकि कहवा ज़्यादा पिया जाता है। तो और हम जो चाय के नशेई हैं हमारे लिए तो बेकार हैं क्योंकि हमारा तो एक ही घूंट के चाय का होगा। तो अच्छे थे, खूबसूरत थे, काफ़ी इसमें वैरायटी थी। और ये एक बाउल मुझे अच्छा लगा छोटा सा, तो ये मैंने लिया था कि मैंने कहा चलें कोई इसमें खाते सालन वगैरह कुछ भी बंदा डाल के यूज़ कर सकता है। इसमें 2 डिज़ाइन थे, एक ये डिज़ाइन भी था इसमें, तो लेकिन मैंने वो वाला ही लिया, मुझे वो अच्छा लगा, प्लेन बिल्कुल सादा सा, अच्छा था। और ये सॉस पैन था, बड़ा लाइट वेट था, अच्छा था, क्वालिटी वाइज़ अच्छा लग रहा था, लाइट वेट था। और ये मेरे हाथ से छूट गया था और मैंने बड़ी ही मुश्किल से इसको कंट्रोल किया, वरना तो भाई पूरे मॉल ने मुझे ही देख रहा था कि क्या धमाका हो गया जितना शोर होना था इसके गिरने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इसको काबू कर ही लिया। तो ये सारी क्रॉकरी, ये बर्तन वगैरह थे यहाँ पे। और अच्छे थे, डिज़ाइन भी अच्छे थे और क्वालिटी अच्छी थी। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि क्वालिटी अच्छी थी। अगर हम देखें कि 1 रियाल में, 1.5 रियाल में यहाँ पे मिल रहे, तो क्वालिटी वाइज़ भी अच्छी चीज़ थी कि आप आसानी से ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और हम जैसे लोग जो जिनका पता नहीं होता कि कितना अरसा हम यहाँ हैं, तो हमारे लिए तो बहुत रीज़नेबल हैं कि चलिए लेके और बंदा यूज़ कर सकता है। ये सारे प्लास्टिक के थे, यहाँ पे प्लास्टिक के भी सारे ऑप्शन थे। मेलामाइन जिसे कहते हैं, मेलामाइन के भी थे और वो भी थे। और ये ट्रे थी ऊपर, ट्रे के भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे और हर साइज़ेस में थी, छोटी बड़ी जो भी आपको चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं। ये ट्रे थी और ये सेट थे और थर्मोस थे। तो असल में मेरे मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल एंड हो रही थी और अभी इसका एक और भी ऊपर पोर्शन था जिसमें शूज़ वगैरह और पर्स और गारमेंट्स वगैरह सारा कुछ था। तो लेकिन क्योंकि मेरी चार्जिंग बिल्कुल ही एंड थी, किसी टाइम भी मेरा फ़ोन बंद हो सकता था, तो इसलिए जितना भी मैं कवर्स कर सकी किया। अभी तो बहुत बाकी था, अभी डेकोरेशन की चीज़ें थी, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह थे, काफ़ी कुछ था यहाँ पे। तो ये देखिए थर्मोस थे, अच्छे थे क्वालिटी वाइज़, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने लिए नहीं। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो इंशाल्लाह वो भी सारा कवर करके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मैं इसी तरह आपके आगे अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी और आपको दिखाती रहूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।